मीडिया में लाइव टेलीविजन प्रसारण सबसे खतरनाक प्रकारों में से एक होता है, क्योंकि यह कोई स्क्रिप्ट नहीं होती जिसे बदला जा सके, कोई सीन नहीं होता जिसे दोहराया जा सके। कुछ होते ही पूरी दुनिया तुरंत देख लेती है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर ऑन एयर दुर्घटनाओं तक, यहाँ तक कि उन रहस्यमय घटनाओं तक जिन्हें विशेषज्ञ भी समझा नहीं सकते, सब कुछ शामिल है। लाइव टीवी ने बार बार साबित किया है कि कभी-कभी हकीकत स्क्रिप्टेड फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी होती है। आज रात हम उन सबसे डरावने, सबसे अप्रत्याशित और सबसे रहस्यमय पलों को याद करेंगे जिन्हें पूरी दुनिया ने लाइव देखा था। ऐसे दृश्य जिन्होंने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी मदद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं। माइकल जैक्सन का कथित भेष 2018 में एमी अवार्ड्स के बीच एक अजीब किरदार ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। टेडी परकिंस, जो मोम जैसे सफेद चेहरे वाला था, पहली बार अटलांटा में डोनाल्ड ग्लोवर द्वारा निभाया गया। कई लोगों ने सोचा ग्लोवर कॉस्ट्यूम में है, लेकिन जब उन्होंने डोनाल्ड को बैकस्टेज देखा तो हैरान रह गए। टेडी परकिंस तब भी ऑडियंस में थे, यहां तक कि उनके कास्ट के साथी भी कह रहे थे कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मास्क के पीछे असल में कौन है। यहीं से थ्योरी शुरू हुई और सबसे पॉपुलर थ्योरी यही थी कि वो माइकल जैक्सन ही थे। फैंस का मानना है कि पॉप आइकन जिंदा है और नए चेहरे के साथ एमीज में दिखे। जैसे जैसे ब्रॉडकास्ट चल रहा था, हजारों नेटिजन्स ने हर मूवमेंट, हर हाथ का इशारा, हर नजर को एनालाइज किया। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बताया, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह सबसे असली सबूत था कि माइकल जैक्सन सच में मरे नहीं थे। आज तक ये साफ जवाब नहीं मिला कि टेडी परकिंस असल में कौन है, और ये अब भी टेलीविजन पर लाइव हुए सबसे डरावने पलों में से एक माना जाता है। सुनामी और रहस्यमयी जीव। मार्च 2011 में एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप, जिसकी तीव्रता 9.1 थी, ने जापान को हिला दिया। इसके बाद एक विशाल सुनामी ने पूरे समुद्र तट को तबाह कर दिया। जब दुनिया त्रासदी की लाइव कवरेज देख रही थी, फुटेज में एक हैरान करने वाला दृश्य था। एक छाया जैसी आकृति बाढ़ से उभरी और अचानक एक इमारत के पीछे ऊपर उड़ गई। यह तुरंत ऑनलाइन फैल गया। कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ मलबा या कचरा नहीं था, बल्कि एक अज्ञात प्राणी था जो आपदा के कारण जाग गया था। यहां तक कि टिंकर टैंकर, जो एक प्रसिद्ध सीजीआई विश्लेषक हैं, ने भी अपनी खुद की समीक्षा जारी की। उनके अनुसार उस चीज की हरकतें अजीब थीं। यह सामान्य मलबे की तरह हवा में नहीं उड़ रहा था। ऐसा लगा जैसे वह जानबूझकर उड़ रहा था। लेकिन बाकी रहस्यों की तरह कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि वो असल में क्या था। कुछ लोगों ने कहा वो सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन था। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक तरह की आत्मिक ऊर्जा थी जो आपदा के साथ बाहर आई थी। आज तक सुनामी का वह प्राणी एक रहस्य ही बना हुआ है। यह एक अजीब पल था जहां डर और रहस्य हावी थे, जबकि पूरी दुनिया इसे लाइव देख रही थी। हवाई अड्डे पर गायब हुआ यात्री। डेनमार्क में यह बस एक साधारण इंटरव्यू होना था। एक रिपोर्टर यात्री का इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन जब वे बात कर रहे थे, बैकग्राउंड में कुछ अजीब हुआ। एक सुनहरे बालों वाली महिला लगेज करूसेल के पास खड़ी थी। एक आदमी उसके सामने से गुजरा और उसी पल वो महिला गायब हो गई। वो दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। कोई सुराग नहीं मिला। वो जैसे हवा में गायब हो गई। सोशल मीडिया पर हलचल मची। कुछ ने इसे यात्री की आत्मा बताया। कुछ लोग मानते हैं कि ये मैट्रिक्स में गड़बड़ी है। कुछ वीडियो विशेषज्ञों के अनुसार यह केवल ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। हो सकता है कि वो बस बैकग्राउंड के अंधेरे हिस्से के सामने आ गया हो, या कैमरे के एकदम सही एंगल से ढक गया हो। कोई भी स्पष्टीकरण हो, इसका असर देखने वालों पर अब नहीं हट सकता। एक आम लाइव इंटरव्यू जो अचानक एक डरावना अनुभव बन गया, क्योंकि कैमरे के सामने एक रहस्यमय तरीके से कोई गायब हो गया। सचमुच कभी कभी सबसे डरावनी घटनाएं सबसे आम जगहों पर और तब होती हैं जब आप उनकी उम्मीद भी नहीं करते। कब्रिस्तान पर की गई समाचार रिपोर्ट में भूतिया आकृति। यह न्यूयॉर्क की स्थानीय खबर का एक साधारण रिपोर्ट होना चाहिए था, जो एक पुराने कब्रिस्तान के बारे में थी जिसे ग्रीन रिज सेमेट्री कहा जाता है। शांत, साफ सुथरा और जैसे कुछ भी अजीब नहीं है। जब एंकर कैमरे के सामने कहानी सुना रहे थे,
तो बैकग्राउंड में सिर्फ पुरानी कब्रों को दिखाया जा रहा था। लेकिन जब यह लाइव प्रसारित हुआ तो एक दर्शक ने तुरंत स्टेशन पर कॉल किया। उसने कहा कि उसने कुछ डरावना देखा। बटलर नाम की कब्र के पीछे इंसान जैसी एक परछाई अचानक गुजरी और गायब हो गई। यह इतना साफ था कि इसे सिर्फ रोशनी नहीं कहा जा सकता, और इतना तेज था कि इसे सिर्फ चलने वाला इंसान भी नहीं कहा जा सकता। कई पैरानॉर्मल उत्साही लोगों ने इस पर विश्वास किया। उनका कहना था कि ये एक भूत है। वो कब्रिस्तान अपनी बेचैन आत्माओं के लिए मशहूर है, जो कभी शांत नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद ये सिर्फ एक परछाई थी या कोई और इंसान था जिसे क्रू ने नहीं देखा। समस्या ये है कि खुद टीवी स्टेशन ने कहा कि शूटिंग के समय उनके स्टाफ में से कोई भी उस हिस्से में नहीं चल रहा था। वीडियो तुरंत ऑनलाइन फैल गया और इसे लाइव प्रसारित किए गए सबसे डरावने फुटेज में से एक कहा गया। आप देख सकते हैं कि वह प्राणी लगभग पारदर्शी है, लेकिन उसमें इंसान की आकृति है। सच हो या नहीं, सीन के बीच कब्रिस्तान में कुछ हिलता डुलता दिखे तो सिहरन अलग होती है। वही वो न्यूज रिपोर्ट थी। आज तक ये रहस्य ही है कि कब्र के पीछे असल में क्या देखा गया था। लॉस एंजलिस में जज जूडी वाला भूकंप। हम जज जूडी में अक्सर तीव्र सीन देखने के आदी हैं, लेकिन उस दिन स्क्रिप्ट नहीं बल्कि जमीन ही हिल गई। जब जज जूडी एक केस पर चर्चा कर रही थीं, तभी अचानक पूरा स्टूडियो हिलने लगा। शुरुआत में तो बस हल्का सा झटका था, लेकिन कुछ सेकंड बाद भूकंप तेज हो गया। स्टाफ और दर्शकों के चेहरों पर हैरानी और डर साफ दिख रहा था। भावनाएं पूरी तरह असली थीं, बनावटी नहीं थीं। कैमरे लगातार चलते रहे, इसलिए पूरे अमेरिका ने उसी पल भूकंप का वो क्षण लाइव देखा। जज जूडी शुरू में शांत रहीं। झटके तेज होते ही उन्होंने सभी को बाहर निकलने को कहा। अच्छी बात है कोई घायल नहीं हुआ, पर वो वीडियो याद दिलाता रहा कि सबसे सुरक्षित जगह भी एक पल में खतरनाक हो सकती है। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई टेक 2 नहीं, सब असली डर था। और बस कुछ ही सेकंड में एक कोर्ट शो एक डॉक्यूमेंट बन गया। प्रकृति का असली खतरा। मौसम रिपोर्टर के पास बिजली गिरना। सोचिए कि आप मौसम रिपोर्टर हैं, तूफान के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर अचानक बिजली गिरती है, लगभग आपको छू ही लेती है। यही हुआ था फॉक्स फीनिक्स के रिपोर्टर मैट रोडवाल्ड के साथ 2019 में। जब वो एक आने वाले गरज चमक वाले तूफान के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे, अचानक उनके ठीक पीछे एक तेज चमकदार रोशनी चमकी, साथ ही बहुत तेज गरज की आवाज आई। कैमरे में साफ दिखता है कि वो कैसे चौंक गए और जल्दी से भाग गए। बिजली की इतनी तेज मार थी कि हजारों घरों की बिजली चली गई कुछ ही सेकंड में। अच्छा हुआ उन्हें बिजली ने सीधे नहीं मारा, वरना आज ये कहानी अलग होती। वो क्लिप तुरंत इंटरनेट पर वायरल हो गई। मैट की शांति देखकर कई लोग खुश हुए, भले ही वो बिजली से बच गए। ऐसे हालात में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए ये एक याद दिलाने वाली बात है। प्रकृति के बीच हर रिपोर्टिंग पल भर में खतरनाक हो सकती है। टीवी पर देखना रोमांचक लगता है, लेकिन असली जिंदगी में काम और त्रासदी के बीच सिर्फ एक बिजली गिरने का फासला होती है। पोप फ्रांसिस गायब होना। वेटिकन में एक अजीब घटना ने पूरी दुनिया में जबरदस्त भ्रम पैदा कर दिया। जब पोप फ्रांसिस सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपनी खिड़की से आशीर्वाद दे रहे थे, अचानक वह अंदर की ओर पीछे हट गए और एक पल में उनकी छवि जैसे गायब हो गई, मानो हवा में घुल गई हो। ये दृश्य लाइव प्रसारित किया गया था। ये तुरंत सोशल मीडिया पर फैल गया और तरह तरह के सिद्धांतों की शुरुआत कर दी। कुछ लोगों का कहना है कि वेटिकन पोप की सुरक्षा के लिए उन्नत होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि किसी संभावित हमले से बचाया जा सके। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण कैमरा गड़बड़ी है या फिर लाइव प्रसारण फीड में कोई समस्या थी। लेकिन जब कुछ दर्शकों ने देखा कि इसे आधिकारिक वेटिकन चैनल द्वारा बदल दिया गया है, तो अटकलें और भी बढ़ गईं। मूल क्लिप को संपादित संस्करण से बदलने पर कुछ लोगों को लगता है कि कुछ छुपाया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि वो शायद किसी और दिन की रिकॉर्डेड फुटेज थी और असल में पोप को देखा ही नहीं गया। सच हो या झूठ, टेलीविजन पर लाइव इस तरह का गायब होना देखना एक अजीब एहसास है। जो लोग होलोग्राम थ्योरी मानते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि पोप की सख्त समय सारणी और सुरक्षा जोखिमों के कारण ये संभव है। संदेहवादियों का मानना है कि इंटरनेट कहानियां बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। चाहे कोई भी सफाई दी जाए, वीडियो अब भी रहस्यमय बना हुआ है। और अगर लाइव टीवी को सच दिखाना चाहिए, तो क्या हो अगर वही सच हो जो कैमरे के सामने गायब हो गया।
द सिलर घोस्ट। कैलिफोर्निया में एक हैलोवीन फुटबॉल खेल, जब अचानक वो एक रहस्यमय कहानी बन गई। जब सिलर स्पार्टन्स रिसिता रीजन्स के खिलाफ खेल रहे थे, दर्शक चिल्लाने और खुशी में व्यस्त थे। तभी एक मोबाइल वीडियो में कुछ नजर आया। आना डायना, उन माता पिता में से एक जो बस अपनी चीयरलीडर बेटी का वीडियो बना रही थीं, अचानक अपनी फुटेज में एक अजीब छवि देखकर चिल्ला उठीं। एक धुंधली सी आकृति, लगभग पारदर्शी, मैदान के बीचों बीच बहुत तेज दौड़ रही थी, जैसे कोई इंसान न हो। उन्होंने इसे अपने दोस्तों के साथ साझा किया और लगभग सभी की प्रतिक्रिया एक जैसी थी। ओह माय गॉड, ये क्या है? वीडियो बहुत तेजी से फैल गया और इसे द सिलर घोस्ट कहा जाने लगा। कई तरह की थ्योरीज सामने आईं। कुछ लोगों का मानना था कि ये किसी पुराने खिलाड़ी की बेचैन आत्मा है, जबकि दूसरों ने कहा कि ये बस एक कैमरा ग्लिच या मेमोरी कार्ड की गलती है। यहां तक कि ब्रूस लिंडसे, जो एक फिजिक्स टीचर हैं, ने भी कहा कि ये शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी ही है। लेकिन सभी लोग इससे सहमत नहीं थे, खासकर जब खुद डायना ने माना कि उन्हें अपना मोबाइल फोन चलाना भी ठीक से नहीं आता। तो फिर वो फेक वीडियो कैसे बना सकती हैं? अब तक इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिला। सिलर घोस्ट अब भी डरावनी घटनाओं की सूची का हिस्सा बना हुआ है, जिनका रिकॉर्ड रखा गया है जब कैमरे लाइव थे। ये एक याद दिलाने वाली बात थी कि कभी-कभी खेल की खुशी के बीच भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान भी समझा नहीं सकता। दोहरी आंखों वाला न्यूज एंकर। एक कनाडाई न्यूज एंकर इंटरनेट सनक का केंद्र बन गए। उनके लाइव प्रसारण में कुछ अजीब देखने के बाद, जब वो एक गंभीर राजनीतिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग कर रहे थे, अचानक उनकी आंखों की शक्ल बदल गई। ऐसा लगा जैसे उनके पास दो जोड़ी आंखें थीं जो एक साथ झपक रही थीं। ये तुरंत ऑनलाइन फैल गया। कई तरह की थ्योरीज आईं। कुछ लोगों ने इन्हें रूप बदलने वाला सरीसृप माना, कुछ लोगों ने इसे सिंपल सिंक्रोनाइजेशन या ग्लिच बताया, खासकर जब स्लो मोशन में रिप्ले हुआ। इससे डर और भी बढ़ गया। साफ तौर पर 2 बार पलक झपकना दिखा, और ये किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन सा लगता है। विशेषज्ञों के अनुसार शायद 2 वीडियो फ्रेम्स ओवरलैप हुए, जिससे अतिरिक्त आंखें दिखीं। लेकिन आस्थावानों के लिए यह इंसानों के अलावा कुछ होने का सबूत है, जो इंसान के रूप में छुपे हैं। एंकर ने घटना पर कोई बयान नहीं दिया, और इससे अफवाहें और भी तेज हो गईं। कुछ ही दिनों में नेटिजन्स ने हर फ्रेम को बार बार ध्यान से देखा। लोग जवाब ढूंढ रहे थे, ग्लिचमैन या कोई अजीब प्राणी। एक बात तो तय थी, उस सीन को आप इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। टीवी पर हम जितना भी लाइव देखते हैं, कभी कभी लगता है जैसे हकीकत ही हमारे साथ खेल रही हो। न्यूज स्टूडियो में पोल्टरगाइस्ट। मध्य अमेरिका के एक समाचार कार्यक्रम में घबराहट भरी सुबह गुजरी। एक भयानक और डरावना दृश्य अचानक घटित हो गया जब लाइव प्रसारण चल रहा था। जब 2 एंकर दिन की खबरों के बारे में बात कर रहे थे, अचानक उनके सामने रखा पानी का गिलास हिलने लगा। धीरे धीरे मेज पर फिसल गया और उसका पानी गिर गया। होस्ट एक दूसरे की तरफ देखने लगे। साफ था कि वे चौंक गए थे। दोनों ने एक साथ मुस्कुराने और हंसने की कोशिश की ताकि अपनी घबराहट छुपा सकें। लेकिन कुछ ही सेकंड बीते थे, एक और गिलास हिलने लगा, जबकि उसे किसी ने भी नहीं छुआ था। दोनों खड़े थे और साफ था कि वे यही सोच रहे थे कि कोई मजाक कर रहा है या कुछ अजीब हो रहा है। प्रोडक्शन क्रू ने तुरंत मेज और सामान जांचे। कोई डोरी नहीं थी, कोई चुंबक या मेज के नीचे कोई नहीं था। रिप्ले में साफ दिखा कि गिलास खुद हिल गया। संशयवादियों ने कहा कि शायद ये सिर्फ मेज में कंपन या नमी के कारण हुआ होगा, लेकिन दूसरों को साफ था कि ये पोल्टरगाइस्ट की करतूत है, एक भटकी हुई आत्मा जो चीजों को हिलाती है। अगर देखा जाए तो जो हुआ वो काफी साधारण था। एक गिलास हिल गया। देखने वालों के लिए इतना ही घबराने और सवाल करने को काफी था। स्टूडियो में कोई और प्राणी हो सकता है। कई बार भूत दिखना भी जरूरी नहीं होता। सिर्फ एक ऐसी हरकत जो समझाई नहीं जा सके, सबके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। लाइव टीवी पर भूतिया परछाई 2011 में यूनाइटेड किंगडम से एक लाइव प्रसारण। इस दृश्य ने दर्शकों में डर और रहस्य जगा दिया जब एक पत्रकार दुर्घटना की रिपोर्ट कर रहा था। ये M11 मोटरवे पर लंदन के पास हुआ। अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। एक काला आकार जो ऊपर से तैरता हुआ लग रहा था, अचानक बीच में रुक गया और फिर धीरे धीरे सड़क पार किया, इससे पहले कि वह पूरी तरह गायब हो गया।
क्योंकि हादसा अभी अभी हुआ था। कई लोगों ने कहा कि शायद ये पीड़ित की आत्मा या उस जगह पर बची हुई ऊर्जा थी। इसी वजह से आईटीवी नेटवर्क ने आंतरिक जांच शुरू की। आधिकारिक स्पष्टीकरण ये था, शायद ये केवल एक कीड़ा था जो कैमरा लेंस पर रेंग रहा था, लेकिन दर्शक आश्वस्त नहीं थे। उनके अनुसार कोई कीड़ा इस तरह से व्यवहार नहीं करता और खासकर इसका आकार लगभग पारदर्शी था। कुछ लोग इसे सिर्फ कैमरा की खराबी मानते हैं, जबकि दूसरों के लिए ये शायद असली प्रेत था। ये लाइव कैमरा में कैद हुआ था। आज तक इस घटना पर बहस जारी है। खबर तो बस एक साधारण दुर्घटना की थी, लेकिन उस अजीब छाया की वजह से यह ब्रिटिश टीवी के इतिहास के सबसे डरावने लाइव प्रसारणों में से एक बन गया। रिपोर्टर को ऑन एयर सामना करना पड़ा। मिसिसिपी में लाइव रिपोर्टिंग करते समय एमएसएनबीसी पत्रकार शकील ब्रूस्टर अचानक तूफान की रिपोर्टिंग के बीच हवा की शांति टूट गई। एक पिकअप ट्रक में एक आदमी अचानक सड़क पर रुका, उतरा और प्रसारण के बीच रिपोर्टर पर चिल्लाने लगा। ब्रूस्टर फिर भी शांत रहे और अपनी रिपोर्ट जारी रखी। उन्होंने जबरदस्त पेशेवराना रवैया दिखाया। जैसे जैसे वो आदमी पास आया, उसकी चिल्लाहट बढ़ती गई और उसने माइक छीनने की कोशिश की। उस समय क्रू ने सभी की सुरक्षा के लिए तुरंत लाइव फीड काट दी। स्टूडियो में एंकर घबराया हुआ था और बार-बार ब्रूस्टर शेक से पूछ रहा था, शेक, क्या तुम ठीक हो? कुछ देर बाद पुष्टि हुई कि वह सुरक्षित है। बाद में उस आदमी को पकड़कर उस पर हमला करने का आरोप लगा। यह दिखाता है कि रिपोर्टरों का काम कभी-कभी कितना खतरनाक होता है, जबकि ये सिर्फ एक साधारण मौसम रिपोर्ट थी। लेकिन एक ही पल में ये तनाव और डर में बदल गया। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन लाइव टीवी पर दिखा डर और घबराहट असली थी, स्क्रिप्टेड नहीं। कभी-कभी आपको खतरा महसूस करने के लिए तूफान की जरूरत नहीं होती। कई बार इंसान ही वो तूफान होता है जो तब आ धमकता है जब आप कैमरे पर लाइव होते हैं। द स्टोलन टैंक रैम्पेज। मई 1995 में सैन डिएगो में एक लाइव न्यूज कवरेज थी। अचानक सब कुछ किसी फिल्म के सीन जैसा हो गया। सामान्य ट्रैफिक की जगह लोगों ने टीवी पर एक चोरी हुआ मिलिट्री टैंक सड़कों पर दौड़ते देखा। वो कारों को कुचल रहा था और खंभों को तोड़ रहा था। स्टीयरिंग व्हील के पीछे शॉन नेल्सन था, एक पूर्व सैनिक जो अपनी नौकरी खो चुका था और धीरे धीरे डिप्रेशन में डूबता जा रहा था। एक अनपेक्षित मौके पर उसने नेशनल गार्ड के शस्त्रागार में घुसकर एक M603 टैंक चुरा लिया। लगभग 23 मिनट तक टीवी पर दर्शकों ने उसकी फरारी देखी। जब पुलिस उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने रास्ते में बैरिकेड लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वह राक्षसी मशीन लगातार तबाही मचाती रही, जैसे उसे कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार टैंक कंक्रीट डिवाइडर में फंस गया और पीछा वहीं खत्म हुआ और पुलिस ने उस घटना को समाप्त कर दिया। नेल्सन उस ऑपरेशन में मारे गए। सौभाग्य से कोई और घायल नहीं हुआ। वही प्रसारण था। टीवी के इतिहास में वो प्रसारण सबसे चौंकाने वाली लाइव घटनाओं में से एक बना रहा। कुछ ही मिनटों में एक शहर सचमुच युद्ध क्षेत्र बन गया था, चाहे अब 2 दशक से ज्यादा बीत चुके हों। उस दृश्य को देखने वाले लोग आज भी उसे नहीं भूलते। वो पल याद दिलाता है, कई बार असली अफरा तफरी देखने के लिए जंग में होना जरूरी नहीं होता। वेंडी विलियम्स लाइव टीवी पर बेहोश हो गईं। लाइव टीवी के सबसे चौंकाने वाले पलों में से एक वेंडी विलियम्स के साथ हुआ, जो एक मशहूर टॉक शो होस्ट हैं, जो हमेशा ऊर्जा और खुशी से भरी रहती हैं। अपने शो के हैलोवीन एपिसोड में वेंडी ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की कॉस्ट्यूम पहनी थी और हमेशा की तरह आत्मविश्वासी थीं। लेकिन जब वो ऑडियंस का अभिवादन कर रही थीं, अचानक उनकी आवाज का लहजा बदल गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, चेहरा कांपने लगा और कुछ ही सेकंड में वो सीधे कैमरे के सामने गिर गई। ऑडियंस चीख उठी। किसी को समझ नहीं आया ये प्रैंक है या इमरजेंसी। तुरंत कमर्शियल पर कट किया गया। शो के दौरान क्रू जल्दी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ गया। कुछ मिनटों के बाद वेंडी लाइव ब्रॉडकास्ट में लौटी। वो कमजोर लग रही थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, यह स्टंट नहीं था, बस कॉस्ट्यूम में गर्मी लग रही थी। उसने बताया कि कपड़े मोटे होने से सांस लेने में दिक्कत हुई और वह बेहोश हो गई, लेकिन उसने भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित है। उस पल का डर दर्शकों के दिमाग से कभी नहीं मिटेगा। उसके गिरने से पहले उसकी आंखों में जो डर था, वो सबको याद रहेगा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि वो मानो किसी चीज के वश में थी या कुछ अजीब हुआ था। अटकलें सच हो या नहीं,
वो पल हमेशा याद रहेगा। ये दिखाता है कि लाइव टेलीविजन कितना खतरनाक और अप्रत्याशित हो सकता है। एक पल में ही खुशी, डर और घबराहट में बदल गई। मैक्स हेडरूम सिग्नल हाईजैकिंग। 22 नवंबर की रात साल 1987 में शिकागो के लोगों ने प्रसारण इतिहास की सबसे अजीब और डरावनी घटनाओं में से एक को देखा। इसे मैक्स हेडरूम घटना कहा जाता है। ठीक 9:14 बजे रात को जब WGN टीवी रिपोर्टिंग कर रहा था, जब स्पोर्ट्स सेगमेंट में शिकागो बेयर्स की जीत के बारे में बताया जा रहा था, अचानक स्क्रीन पर ब्लैकआउट हुआ। सिग्नल लौटने पर रिपोर्टर की जगह एक शख्स मैक्स हेडरूम मास्क में नजर आया। वो चमकती धातु की पृष्ठभूमि के सामने गोल गोल घूम रहा था। कोई स्पष्ट आवाज नहीं थी, सिर्फ भनभनाहट जैसा शोर था। छवि लगभग 30 सेकंड तक लहराती रही, इंजीनियरों के फिर से नियंत्रण हासिल करने से पहले। लेकिन वहां पर रहस्य खत्म नहीं हुआ। 2 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद एक और टीवी स्टेशन PBS से संबद्ध WTTW, उस पर भी हमला हुआ। जब डॉक्टर हू का एपिसोड प्रसारित हो रहा था, वो नकाबपोश शख्स फिर से दिखाई दिया। इस बार उसने बेतरतीब और बिना किसी संबंध वाली बातें कहीं। उसने पेप्सी कैन पकड़े हुए कोका कोला के कैच द वेव स्लोगन का जिक्र किया। ट्रांसमिशन अजीब सीन पर खत्म हुआ, जिसमें बैकग्राउंड में एक आदमी मक्खी मारने की पट्टी पकड़े हुए था। फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन की लंबी जांच के बाद सामान्य प्रसारण पूरी तरह शुरू होने से पहले कोई भी संदिग्ध नहीं पकड़ा गया। आज तक ये अब भी रहस्य है कि उस सिग्नल हाईजैक के पीछे कौन था। मैक्स हेडरूम घटना टेलीविजन के इतिहास के सबसे अजीब पलों में से एक का प्रतीक बन गई है। यह याद दिलाने वाली बात है कि जिन स्क्रीन को हम नियंत्रित समझते हैं, उनमें भी अबूझ परछाइयां घुस सकती हैं। स्टूडियो में सेंध लगाना। जनवरी 2024 में इक्वाडोर में एक आम मंगलवार का दिन था। अचानक एक लाइव बंधक स्थिति बन गई, जो किसी फिल्म के सीन जैसी थी। जब एक मशहूर टीवी स्टेशन ऑन एयर था, तभी एक सशस्त्र समूह अचानक स्टूडियो के अंदर घुस आया। उनके पास पिस्तौल, मशीन गन और यहां तक कि डायनामाइट की छड़ें भी थीं। कुछ ही सेकंडों में सब कुछ बदल गया। सामान्य खबर की जगह ये उनके अपने दुस्वप्न की लाइव कवरेज बन गई। ये घटना इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ की घोषणा के कुछ घंटे बाद हुई। देश के सबसे खतरनाक गैंग लीडर के फरार होने पर आपातकाल घोषित किया गया, जबकि प्रसारण जारी रहा। दर्शकों ने देखा कि नकाबपोश लोग एंकर और स्टाफ को धमका रहे थे। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि वे जो देख रहे हैं वह सच है। टीवी स्टेशन पर कब्जा, जो कैमरे के सामने ही हो रहा था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इमारत को घेर लिया। कुछ मिनटों की तनाव और बातचीत के बाद उन्होंने स्टूडियो पर धावा बोला और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। कोई आम नागरिक घायल नहीं हुआ, लेकिन स्टाफ और करोड़ों दर्शकों का डर अलग ही था। वो आसानी से नहीं जाएगा। वो छवि, बंदूक और डायनामाइट लिए हुए लोग जब लाइव प्रसारण चल रहा था, वो दिखाता है कि हिंसा आसानी से उन जगहों में घुस सकती है जिन्हें हम सुरक्षित समझते हैं। उसके बाद से जनता का नजरिया बदल गया कि टीवी स्टूडियो के अंदर सुरक्षा कितनी जरूरी है। मौसम विज्ञानी लाइव प्रसारण के दौरान बेहोश हो गए। मार्च 2023 में लॉस एंजलिस के कई मिलियन दर्शकों के सामने लोगों ने एक डरावनी घटना देखी जब वे KCL टीवी पर मौसम का पूर्वानुमान देख रहे थे। अचानक मौसम विज्ञानी एलिसा कार्लसन कमजोर पड़ गईं और धीरे धीरे झुक गईं, जब तक कि वे पूरी तरह से बेहोश होकर अपनी डेस्क के पीछे गिर गईं। कैमरा तुरंत कट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा देश वो पल देख चुका था। कुछ घंटों बाद खबर आई कि उन्हें पहले ही दिल के वॉल्व में रिसाव का निदान हो चुका था। लगभग 10 साल बीत चुके हैं। उस समय भी वो एक और लाइव प्रसारण के दौरान चक्कर खा गए थे। अलीसा ने स्पष्ट किया कि इसका उनकी पिछली स्थिति से संबंध नहीं है। कुछ ही दिनों में वह तुरंत ठीक हो गईं। सौभाग्य से वो काम पर लौट आईं। लेकिन दर्शकों के लिए उस दृश्य को भूलना आसान नहीं था। किसी को शांत, पेशेवर, मुस्कुराते हुए देखना और फिर अचानक लाइव शो के बीच बेहोश हो जाना, ये सभी को याद दिलाता है कि टेलीविजन की नियंत्रित दुनिया में भी ऐसे पल आते हैं जिन्हें आप जीवन में नियंत्रित नहीं कर सकते। इस घटना ने एक सवाल छोड़ दिया है, हम कैमरे के सामने कितनी बार मुस्कुराते हैं जबकि उसके पीछे एक शांत लड़ाई चल रही होती है। असंभव लैंडिंग। 2020 में एक एयरबस A380, जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है, लंदन में लैंडिंग के दौरान यह एक बड़ी त्रासदी की हेडलाइन बनते बनते रह गई।
जब स्टॉर्म डेनिस इंग्लैंड को प्रभावित कर रहा था। पायलट को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा, एक क्रैब लैंडिंग करना पड़ा, यानी वो तकनीक जो पायलट तेज आड़ी हवा के समय इस्तेमाल करते हैं। जब लोग इसे एविएशन चैनलों की लाइव फीड पर देख रहे थे, साफ दिख रहा था कि विमान लैंडिंग के समय किस तरह तिरछा था। हवा की दिशा में मुंह किए विमान खुद को उड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था। विमान उतरते ही यात्री लगभग एक साथ चिल्लाएं, कुछ डर और कुछ राहत में। कुछ लोग रो पड़े, कुछ चुपचाप बैठे खिड़की के बाहर टकटकी लगाए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे बच गए हैं। मौत के करीब वो पल अब एक याद दिलाने वाला सबक बन गया। चाहे तकनीक कितनी भी बड़ी और आधुनिक क्यों न हो, कभी कभी सुरक्षा फिर भी निर्भर करती है एक पायलट की हिम्मत और तेज दिमाग पर। उस क्रैब लैंडिंग को विशेषज्ञों ने माना इसे विमानन इतिहास की सबसे कठिन लेकिन सबसे परिपूर्ण आपातकालीन लैंडिंग में से एक माना गया। आसमान में एक सच्चा चमत्कार,